तो आज हमारे बीच उपस्थित है क्लास लेने के लिए हृदय धर्म गौरव का प्रभु। तो हम सब एक बार हरि बोल बोल के प्रभु जी को इस क्लास में स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। मैं साउंड आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो इस तरह करूंगा प्रभु, अभी कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम सब मिलकर एक बार जप करेंगे कि प्रभु जी आज का हमको क्लास देंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो आप सब लोग बहुत ही मन से क्लास को सुनिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरा साउंड सुनाई दे रहा है सबको? यस प्रभु, यस प्रभु। हाँ प्रभु, सुना रहे। तो आज हम लोग भगवत गीता 7th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 7वां अध्याय, 6ठा अध्याय लास्ट टाइम समाप्त हुआ है। तो 7वां अध्याय जो है उसका जो पहला श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्णा श्रवण के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हमें श्रवण करना क्यों जरूरी है और कैसे श्रवण करने के माध्यम से हमारे हृदय में जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं या जो भौतिक आसक्ति है जिसके कारण हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं या जिसके कारण से हम कृष्ण के प्रति जो विशुद्ध प्रेम है उस स्तर में पहुंच नहीं पाते हैं, उसको दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है भगवान के कथा का श्रवण करना। और प्रभुपाद जब विदेश जा रहे थे तो प्रभुपाद एक उद्देश्य लेके जा रहे थे विदेश। प्रभुपाद सोच रहे थे कि अगर ये जो भागवत का जो कथा है ये अगर उन लोग श्रवण करता है तो उनका हृदय का जितना भी अभद्र है, उनका जितना भी भौतिक इच्छाएं हैं, उनके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, सब कुछ दूर होके उन लोग शुद्ध कृष्ण भक्त बनेगा। तो इसलिए प्रभुपाद भी श्रवण के ऊपर बहुत महत्व दिए हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जब जा रहे थे जलदूत जहाज से विदेश के लिए, तो प्रभुपाद ने अपना जो हृदय है उस हृदय को एक कविता के माध्यम से वर्णन किया है कि वो क्यों पाश्चात्य देश जा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, कैसे जो विदेश के जो लोग हैं जो कि अलग अलग तरह से भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से डूबे हुए हैं, उन लोग को कैसे उद्धार कर सकते हैं या भक्ति में कोई कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हुए बहुत ही सुंदर एक गीत लिखा था जिसको बोलते हैं मार्किने भागवत धर्म। उसका नाम है मार्किने भागवत धर्म। तो ये जो है इसका जो सॉन्ग जो है ये भगवत गीता का जो 7वां अध्याय का जो शुरुआत का जो श्लोक है उसका एक तरह से परपोट या उसका तात्पर्य बोल सकते हैं या उसका टीका बोल सकते हैं एक तरह से। कैसे कृष्ण सबसे परम पुरुषोत्तम है और उनकी कथा सुनने से कैसे हमारा उद्धार हो सकता है उसके बारे में है। तो अभी हम लोग ये जो कीर्तन है उसको गाएंगे, ठीक है? तो सब बहुत ही, प्रभुपाद जी ने ज्यादा कुछ वैष्णव सॉन्ग लिखा नहीं है, पर जो भी लिखा है उसमें उन्होंने अपना हृदय को पूरी तरह से निचोड़ दिया है। और ये कीर्तन कोई अगर समझ जाता है तो प्रभुपाद का जो मूड है कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं सबसे, प्रभुपाद ने क्यों इस्कॉन बनाया है, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किस तरह से प्रचार करना चाहिए, तो ये जो मूड है प्रभुपाद जी का, ये मूड हम लोग समझ पाएंगे। तो स्क्रीन में शेयर किया गया है, आप लोग स्क्रीन में देख देख के मेरे साथ साथ गा सकते हैं। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति, बड़ कृपा कोइले कृष्णा आधा मेरा प्रति, खिला दिया नीले हेता करो एबे गति,
बिना उग्रस्थाने नाही आणि बिना उग्रस्थाने। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप जो हम जो विदेश जा रहे हैं, ये आपका बहुत बड़ा कृपा है। इस कृपा के कारण आपका कृपा है कि हम विदेश जा रहे हैं, और आप मेरे को ऐसा जगह, बहुत उग्र स्थान है जहाँ पे लोग मांसाहार कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वैसे स्थान में सब अलग अलग पाप कार्यों में डूबे हुए हैं। ऐसा जो उग्र स्थान है, आप वहां पे मेरे को लेके जा रहे हैं, इसका मतलब जरूर आपका कुछ मकसद है, कुछ कार्य जो कार्य आप मेरे से कराना चाहते हैं। इसीलिए आप मेरे को इस बूढ़े समय में, 70 साल की उम्र में आप मेरे को विदेश के जैसा, अमेरिका के जैसा जो माया का जो स्थान है, उस स्थान में आप मेरे को लेके जा रहे हैं। इसका मतलब जरूर उधर कुछ कार्य है। राजस्तमा गुनेरा सबाइया छना वासुदेव कथा रुचि वासुदेव कथा रुचि তবে যদি সকলে সম্ভব সকলে तो यहाँ पे कोई बात बोल रहे हैं, ये जो विदेश है, विदेश में जो लोग हैं, इन लोग किसमें डूबा हुआ है? रजोगुण और तमोगुण में डूबा हुआ है। और इन लोग जो भगवान का जो कथा है उसको सुनने में उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर बोल रहे हैं कि आवाज रुक गई प्रभु, प्रभु आवाज कट गई। आवाज बंद हो गई प्रभु।
हरे कृष्णा। सॉरी, थोड़ा जाना पड़ा था एक्चुअली। श्री नरसिंह प्रभु आएंगे मंदिर से इधर, तो उनको थोड़ा ट्रांसपोर्ट थोड़ा बुक करना था, इसलिए थोड़ा जाना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग 7वां चैप्टर में आएगा। नमाम दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरीम भावमाश्रितः। तो ये श्लोक 7वां चैप्टर में आएगा। वही प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो इस तरह के जो लोग होते हैं रजोगुण तमोगुण में जो ढके हुए हैं, वैसे लोगों को भगवान का जो कथा है उसमें रुचि पैदा नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम भी अगर भगवान का कथा सुनते हैं, हमको अगर रुचि नहीं है, तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि हम में भी रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है वो बढ़ा हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं तबे यदि तब कृपा হয় অহৈতুকী সকলই সম্ভব হয় তুমি से कौतुकी। पर फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान इन लोग रजोगुण तमोगुण में हो सकते हैं, पर अगर आप कृपा करेंगे तो फिर सब कुछ संभव हो सकता है। ভাবে বোঝালে তারা বুঝে সেই এত কৃপা কর প্রভু করিনি জব এত কৃপা কর প্রভু করিনি জব তোমার ইচ্ছা মায়ার পরশ তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের তব ইচ্ছা হয় যদি তাদের বুঝিলে নিশ্চয় তব কথাতে তোমার বুঝিলে নিশ্চয় কথাতে তোমার ভগবতে কথাতে তমজবসান হইয়া
बोल रहे हैं कि এত কৃপা করো না কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস এত কৃপা করো प्रभु করি নিজ বশ। तो 5 नंबर श्लोक में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि किस तरह से उन लोग को समझाएंगे कि उन लोग ये जो कथा है वो समझ पाएगा, क्योंकि शास्त्र में बोला गया है कि ये जो भक्ति है, जब भागवत कथा है, ये सब कोई समझ नहीं पाता है। भागवतम में बोल रहा है कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांग पांगस्त पार्षदम जग्गै संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। तो जो सुमेधा है या जो इंटेलिजेंट पर्सन है या जो बुद्धिमान व्यक्ति है वही सिर्फ कृष्ण भक्ति को समझ सकता है। या जो यज्ञ संकीर्तन प्राय, जो संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से भगवान की प्राप्ति इस कलियुग में जो लिखा हुआ है, तो इसके बारे में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ सकता है। उसके बाद बोल रहे हैं तुम्हार इच्छाए सबो हाय माया बॉस, तुम्हार इच्छाए नासो मायारो परोस। तो 6 नंबर श्लोक में जो है, ये भी 7वां जो अध्याय है भगवत गीता का, उसमें भी कृष्ण बोल रहे हैं ये जो त्रिगुणी माया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये त्रिगुण माया से आच्छन्न होके जो जीव भटक रहा है, तो ये 3 गुणों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। पर भगवान बोल रहे हैं देवी ही ऐसा गुणमयी। अरे कृष्णा तो साइलेंट कर दीजिए सब। तो भगवान बोल रहे हैं देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरदया मामे वर्ती पपतंते माया मेता तरंती थे। तो भगवान बोल रहे हैं जो ये त्रिगुणी जो माया है ये मेरा ही माया है और इसको पार करना बहुत कठिन है। कोई भी माया को पार कर नहीं सकता है, पर जो मेरे चरण का आश्रय लेता है वो आसानी से इस माया को पार कर सकता है। तो वही 6ठा श्लोक में प्रभुपाद वही चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारी इच्छाएं सब हाय माया वश, आपकी इच्छा से सब माया में फंसे हुए हैं और आपका अगर इच्छा होगा तो फिर माया से निकलना उनके लिए क्या बड़ा बात है। उसके 7वां श्लोक में बोल रहे तब वो इच्छा হয় যদি তাদের उद्धार बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार। तो अगर आप चाहते हैं कि इन जीवों का जो पाश्चात्य देश में भटक रहे हैं वो जीवों का अगर उद्धार हो, तो आपका अगर इच्छा होगा तो फिर हम जो जाके कथा करेंगे वहां पे भगवत गीता का जो कथा करेंगे तो वो कथा उन लोग सब कुछ समझ जाएगा। उसके बाद बोले भगवतेर कथा से तब अवतार धीर भैया सुने यदि काने बार बार। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भगवान का जो कथा है ये आपका ही अवतार है। ये जो भागवत कथा है या भगवत गीता का जो क्लास है ये कैसा है, भगवत गीता का जो श्लोक है वो भगवान स्वयं अपने मुख से उच्चारण किए हैं। तो इसलिए भगवत गीता का जो श्लोक है या भगवत गीता जो है वो हम लोग सोच सकते हैं कि ये भगवान का ही अवतार है। तो ये जो जो हरि कथा है ये भगवान का ही अवतार है, क्योंकि हरि कथा एक जन के हृदय को पूरी तरह से मतलब कलुष मुक्त कर सकता है। तो अभी भगवान छोड़ के कोई का ये भगवान छोड़ के और किसी के द्वारा ये संभव नहीं है कि हमारा हृदय को पूरी तरह से निर्मल कर सके। इसलिए जो भगवान की जो कथा है उसको भगवान के अवतार के साथ तुलना किए हैं प्रभुपाद जी ने। उसके बाद 9वां श्लोक से प्रभुपाद भागवतम का श्लोक पाठ कर रहे हैं। श्रृण्वताम स कथा कृष्णा पुण्या श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चेत् चेत एतद् अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति चेत एतद् अनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथिस् छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सारा श्लोक दिए हैं। उस श्लोक में ऊपर जाओ, इसमें जो है जैसे श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य सवन कीर्तनम हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम। यहाँ पे जितने भी श्लोक हैं ये प्रभुपाद जी 7वां अध्याय का जो पहला श्लोक है उसके परपोट में भी या उसके तात्पर्य में भी ये सारे श्लोक प्रभुपाद ने दिया है, वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट नष्ट रजोस्ताम होते तबे पाइबे निस्तार रजोस्ताम होते तबे पाइबे निस्तार हृदये भद्रा सबे घुचिबे ताहार हृदये अभद्र सबे घुचिबे ताहार কি করে বুঝাব কথা বরসে চাহি ক্ষুদ্র আমি বিনা বিনা কোন শক্তি নাহি ক্ষুদ্র আমি বিনা বিনা কোন শক্তি নাহি অথচ এনেছ প্রভু কথা বলিবারে অথচ এনেছ প্রভু কথা বলিবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে অখিল জগত গুরু বচন সে আমার অখিল জগত গুরু বচন সে আমার অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা তোমার তব কৃপা হলে মর কথা শুদ্ধ হবে তব কৃপা হলে মর কথা শুদ্ধ হবে শুনিয়া সবার সুখ দুঃখ যে ঘুচিবে শুনিয়া সবার সুখ দুঃখ যে ঘুচিবে আনিয়াছ যদি প্রভু
नाचा नाचा प्रभु नाचाते मते पत्थर पुतली जथा नाचाते मते भक्ति नाही वेद नाही नामे तू बेड़ा भक्ति नाही वेद नाही नामे तू बड़ा भगवती वेदांत भक्ति वेदांत लास्ट में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कंक्लूजन में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि क्षुद्रहामी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ, मेरा कोई शक्ति नहीं है इनको प्रचार करने का, तो आप अगर शक्ति प्रदान करेंगे तो इससे उन लोग भक्त बनेगा। आप मेरे को, मैं आपके हाथ का जो पुतुल होता है, पुतुल मतलब जो डॉल होता है जो डांस कराता है, तो मैं आपके हाथ की कठपुतली हूँ। आप मेरे को जैसा नचाना चाहें आप नचा सकते हैं। और मेरा नाम भक्ति वेदांत है। प्रभुपाद का जो नाम है वो भक्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं मेरा नाम भक्ति वेदांत है, पर मेरे अंदर भक्ति भी नहीं है और वेद का ज्ञान भी नहीं है, पर नाम मेरा भक्ति वेदांत है। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरा जो ये नाम भक्ति वेदांत सार्थक हो तो आप कृपा करिए, आप मेरा ये नाम है भक्ति वेदांत, इसको सार्थक करिए। इसका मतलब है कि आप ऐसा कृपा करिए कि मेरे द्वारा पाश्चात्य देश के जो लोग हैं वो भक्त बन सके। तो ये जो प्रभुपाद है, प्रभुपाद का बहुत ही करुणामयी एक प्रेयर है भगवान के प्रति। तो हम लोग जो 7वां अध्याय आज शुरू करने वाले हैं उसके साथ ये सॉन्ग बहुत रेलिवेंट है, तो हम सोचे कि इसको थोड़ा गाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग भगवद गीता शुरू करते हैं। उसके पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते जयप्रकाश स्वामी नामिने नमो आचार्यपादाय वितयकृतपदाय गौरवनन्दाय नगरं तारिणे। हरे कृष्ण। Swami Prabhu, can you please share the screen Bhagavad Gita 7.1? बड़ा करो स्क्रीन को। ठीक है, तो हम लोग 7वां अध्याय शुरू करेंगे। हम उसके बाद थोड़ा सा मेरे को एक सेकंड। तो यस प्रभु। असक्त मना पार्थ योगम युच्छुन मत आश्रय अंश शापम समग्रमं माम यथा ज्ञास्यसि तत् शुणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। ये है अपना ट्रांसलेशन। अभी तात्पर्य कोई और पढ़ेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में
कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं आते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के योगों द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। 6ठे अध्याय के अंत में यह स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण पर एकाग्र करना, या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत ही सर्वोच्च योग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने से ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परम सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आंशिक होती है। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार के योग तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा के विषय में पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य सभी वस्तुओं को यथा परम सत्य, जीवात्माएं, प्रकृति तथा साज सामग्री समेत उनके प्राकट्य को पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवधा भक्ति के द्वारा संभव बनाया गया है। इसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं, तच्छिनु अर्थात मुझसे सुनो, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं। अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, न कि अपनी शिक्षा का अभिमान करने वाले अभक्त से। परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के 2 अध्याय में इस प्रकार हुआ है। श्रीनवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तः अस्थो हयाभद्राणि विधुनोति स्वहृत शतम नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्टके तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयश्च ये चेत एतैर न विधम स्थितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात मनीश्वरे। वैदिक साहित्य। माता जी यहाँ पे रुकिए, और कोई पढ़ेंगे आगे? क्या बोले प्रभु जी? माता जी यहाँ पे रुकिए और दूसरों को चांस दीजिए, और कोई पढ़ेंगे? ठीक है, कोई पढ़ेंगे तो पढ़ जाते हैं। करे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भागवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं।
इस प्रकार भक्त अपने सुप्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों-ज्यों वह भागवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति में स्थिर हो जाता है। भक्ति के विकसित होने पर वह रजो तथा तमो गुणों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब ये कलमश दूर हो जाते हैं तो भक्त सतोगुण में स्थिर हो जाता है, भक्ति के द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्वों को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को वेदता है और भक्त को असंशयम समग्रम अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को प्राप्त करता है। अतः श्री कृष्ण से या कृष्ण भावना भावित भक्तों के मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जाना जा सकता है। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण माता। ओके, हरे कृष्णा। तो धन्यवाद। तो ये 7वां अध्याय है। 7वां अध्याय ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब 6ठा अध्याय तक कृष्ण ने बोला है कि कैसे हम अपने मन को कृष्ण भक्ति में लगा सकते हैं। ठीक है, मन कैसे बहुत चंचल है और मन को कृष्ण के चरण में अर्पण करने से ही भक्ति का शुरुआत होता है। तो अभी 7वां अध्याय जो है उसमें भगवान पहला श्लोक में बोल रहे हैं, माया सक्त मना पार्थ योग युञ्जन मदाश्रय असंशय समग्रं मा यथा ज्ञास्यसि कुत्सिनो। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो पहला 3 श्लोक है भगवत गीता का 7वां अध्याय का, जो पहला 3 श्लोक है उसमें ये जो सुप्रीम मतलब जो नॉलेज है, जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में कृष्ण ने पहले 3 श्लोक में चर्चा किया है। पहले श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बोल रहे, तुम मेरे से सुनो, तुम जानो। इसमें क्या जानने को लिए बोल रहे हैं कि अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग को अभ्यास करते हुए मुझसे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि अब सुनो, तुम मेरे से श्रवण करो। किसके बारे में? इस ज्ञान के बारे में। क्या ज्ञान है? ज्ञान ये है कि किस तरह से आप अपने मन को मेरे चरणों में लगा के योगाभ्यास कर सकते हो। और इस योगाभ्यास करने का क्या फायदा है? ये योगाभ्यास कोई अगर करता है तो वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है और कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने से वो जीवन में जो पूर्ण आनंद उसको लाभ करते हुए इस जीवन में भी खुश रहता है और मृत्यु के बाद भी भगवान के धाम में जाके नित्य गोलोक वृंदावन में वो हमेशा भगवान के नित्य सेवा में योगदान करता है। दूसरे श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसको जान लेने से तुमको और कुछ भी शेष नहीं है। दूसरा श्लोक में चले आओ। दूसरे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि अनुवाद नीचे आओ। हाँ, अब मैं तेरे लिए विज्ञान सहित उस ज्ञान को संपूर्णता से कहूंगा जिसे जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। तो ये जो ज्ञान है इसको अगर आप जान लेंगे तो फिर और आपको इस भौतिक जगत में और कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। उसके बाद जो 3रा श्लोक है उसमें बोल रहे हैं, मनुष्य नाम सहिष्णु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्वसा। तो बोल रहे हैं बहुत सारे जो मनुष्य है वो सिद्ध बनने का कोशिश करते हैं या आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करने का कोशिश करते हैं। उनमें कुछ ही व्यक्ति जो है वो सिद्ध बन सकते हैं और जितने भी लोग सिद्ध बनते हैं उनमें से बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण को तत्वतः जान सकते हैं। इसलिए जो पहला 3 श्लोक है उसमें बोल रहे हैं जो कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है वो बहुत ही गूढ़ ज्ञान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही मतलब जरूरी ज्ञान है, जिस ज्ञान को नहीं जाने बिना आप कुछ भी समझ नहीं सकते। उसके बाद 4 से 7 नंबर जो श्लोक है
4 से 7 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे भगवान महान है, भगवान का जो पोजीशन है वो कैसे बहुत ऊपर में है। और भगवान बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत सब कुछ के जो मूल है वो भगवान है। अगर सोचिए आपको भगवान से प्रेम करना है तो पहले भगवान के बारे में जानना होगा, भगवान कितने महान है उसके बारे में जानना होगा। तो इसलिए भगवान पहले अर्जुन को बता रहे हैं कि पहले मेरा भक्ति करने से पहले तुम पहले जानो कि मैं कितना महान हूं। तो 4 नंबर से 7 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में आप जो कुछ भी देख रहे हो उसका जो मतलब जो नियंत्रा या जिसका जो मालिक वो कौन है, वो कृष्ण है। इसलिए पहले आप 4वां श्लोक में भगवान बोल रहे हैं भूमि अपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इसमें भगवान बोल रहे हैं कि जो भौतिक जगत है ये किससे बना हुआ है, भूमि भूमि अपो अनलो वायु खम, अर्थ वाटर एयर फायर इथर, मतलब भूमि जल वायु अग्नि और आकाश, ये जो 5 तत्व हैं, 5 तत्व से ये भौतिक जगत बना हुआ है। पर अहंकार से डूबे हुए लोग इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये जो पंचभूत है ये भगवान का ही सृष्टि है। पर भगवान बोल रहे हैं जो पंचभूत है ये मेरा ही सृष्टि है, ये मेरे अभिन्न प्रकृति है, मतलब भूमि है। तो भूमि को देख के हमको समझना चाहिए ये जो भूमि है ये भगवान का ही अंश है। उसी तरह से जब जल देखते हैं, जल को देख के भी हमको सोचना चाहिए कि ये भगवान का ही अभिन्न अंश है। एक पराशक्ति होता है, एक अपराशक्ति होता है। तो ये जो भौतिक जगत है ये अपराशक्ति है, भगवान का ही शक्ति है पर वो अपराशक्ति है। उसके बाद भगवान जो है, भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ मेरे से ही सृष्टि हुआ है और हम सब कुछ के स्रोत हैं। तो फिर कोई पूछ सकते हैं कि भगवान आपसे ही सब कुछ सृष्टि हुआ है और आप ही सब कुछ के स्रोत हैं, तो फिर आपका सृष्टि कैसे हुआ? तब भगवान 7वें श्लोक में बोल रहे हैं मत्त परतर नान्यात्, मेरे से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी मतलब मेरे से मत्त परतर नान्यात् मतलब मेरा कोई भी कंट्रोलर नहीं है, मेरे से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो समझ में आया? तो 1 से 3 नंबर श्लोक में क्या बता रहे भगवान को रिपीट करिए। पहला 3 श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, देखते हैं आप लोग कैसे श्रवण कर रहे हैं। श्रवण के बारे में हाँ, पहले 3 श्लोक में भगवान बता रहे हैं ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, ठीक है। पहला 3 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। और 4 नंबर से 7 नंबर श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, भगवान कितनी महान है। हाँ, भगवान कितने महान है। और ये जो प्रकृति है, आध्यात्मिक जगत है और भौतिक जगत है, ये दोनों भगवान का ही शक्ति है। समझ रहे? हाँ। बहुत जन सोच सकता है कि ये भौतिक जगत के साथ भगवान का कोई संबंध नहीं है, पर असल में भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक जगत हो, सब चीज का जो संबंध है वो भगवान के साथ ही संबंध युक्त है, भगवान से हटके कोई भी चीज नहीं है। अभी ये 7 नंबर श्लोक तक भगवान बताए। अभी 8 नंबर श्लोक से 12 नंबर श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ भौतिक जगत में सिर्फ भूमि जल आकाश वायु ये सभी सिर्फ मेरा शक्ति नहीं है। आप सपोज कुछ सुगंध ले रहे हो, जो फूल का जो सुगंध है वो कौन है, वो मैं हूं। पानी का जो टेस्ट है, पानी पीते हैं, पानी का तो जो टेस्ट है ना, तो पानी का टेस्ट कौन है, भगवान स्वयं है। तो भगवान करिए प्रभु।
हरे कृष्णा। तो जो 8 नंबर श्लोक है उसमें भगवान बोल रहे हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभासीन शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्दके पौरुषं विष्णु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। उसके बाद वाले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों में जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। उसके बाद भगवान बोल रहे हैं, बीजं मां सर्वभूतानां, हे पृथा पुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। तो भगवान बता रहे हैं, सोचिए कोई बलवान व्यक्ति है, ठीक है, बहुत फाइटिंग कर सकता है, उसका जो बल है वो कहाँ से आता है? भगवान से आता है। पानी का टेस्ट भगवान से आता है। कोई बुद्धिमान है, जैसे कोई बहुत बुद्धिमान होता है, एक बार में पढ़ के सब कुछ समझ जाता है, और कोई बहुत मंद बुद्धि रहता है, उसको 1000 बार समझाने से भी वो नहीं समझता है। तो भगवान बोल रहे हैं, ये जो बुद्धि है, बुद्धिमान व्यक्ति का जो बुद्धि है वो कहाँ से आता है? भगवान बोलते हैं मेरे से ही आता है। समझ रहे हैं? उसी तरह से जो तेजस्वी महापुरुष लोग होते हैं, उनका जो तेज है या तप का जो बल है वो कहाँ से आता है? वो भगवान से ही आता है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे हम लोग हरिनाम कर सकते हैं, पर हमारा हृदय भगवान की कृपा से ही शुद्ध होगा। हमको ऐसा नहीं करना, सोचना चाहिए क्योंकि मैंने जप किया, मेरा शक्ति से मेरा उद्धार हो रहा है, ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए। मैं इतना खाना खाता हूँ, प्रोटीन खाता हूँ, और मैं जिम में जाता हूँ, मैंने बॉडी बनाया है, तो ये जो मेरा शक्ति है वो मैंने खुद तैयार किया है। ऐसे जो सोचते हैं वो अहंकारी हैं। या कोई सोचता है कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ, ये जो गणित का जो प्रश्न है मैं तुरंत बना सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन है या ये जो प्रश्न है इसको मैं तुरंत उत्तर दे सकता हूँ, अरे मैं कितना बुद्धिमान हूँ, ये बुद्धि मेरा है। तो ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो बहुत बड़ा अहंकारी पाखंड व्यक्ति है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं जो बुद्धि है वो भगवान से आता है। भगवान ही बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर जो बुद्धि है वो स्वयं भगवान ही है। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं 8 नंबर से 12 नंबर श्लोक तक कि सब कुछ मेरे से ही आता है। तो पहला 3 श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसको सुनना, इसको जानना बहुत जरूरी है। उसके 4 से 7 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ के नियंत्रण हूँ, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो। उसके बाद 8 से 12 नंबर श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मैं ही कंट्रोल करता हूँ, जो फूल का गंध है वो भी मैं हूँ, पानी का स्वाद भी मैं हूँ, बलवान व्यक्ति का बल मैं हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि मैं हूँ। उसके बाद भगवान 13 से 18 नंबर जो श्लोक है, 13 से 18 नंबर श्लोक में अभी भगवान बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। 13 से 18 नंबर श्लोक में भगवान अभी क्या बता रहे हैं, देखिए। पहले भगवान बता रहे हैं कि कैसे, क्यों मेरा भक्ति करो, मैं कौन हूं। इसलिए सिर्फ भक्ति करने से ही नहीं होता है, भगवान को जानते हुए भक्ति करना है। तो 2 चीज है, एक तो है फिलोसॉफी,
एक तो है रिलीजियन। जैसे आप भगवान के बारे में भगवत गीता से पढ़ रहे हैं, भगवान के बारे में जान रहे हैं कि भगवान ही परम पुरुष है, भगवान ही श्रेष्ठ है, भगवान का भक्ति करना चाहिए, फिलोसॉफी आपको पता चल गया है, पर फिलोसॉफी पता चलने के बाद उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि जप करना चाहिए, पर आप जप नहीं करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते हैं, वैष्णव सेवा नहीं करते हैं, भगवत गीता का क्लास नहीं श्रवण करते हैं, तो पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो अगर आप फिलोसॉफी जानेंगे पर रिलीजियन अगर नहीं जानेंगे तो उसको बोलता है मेंटल स्पेकुलेशन। फिलोसॉफी विदाउट रिलीजियन मतलब मेंटल स्पेकुलेशन। मतलब क्या, आप मनोधर्म में रहेंगे, आपको जो पढ़ेंगे उसको रियलाइजेशन या वो आत्म साक्षात्कार आपको नहीं होगा। और दूसरे तरफ बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, पर भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे भगवान श्रेष्ठ हैं, कैसे ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया है, कैसे कण कण में भगवान विराज करते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति भूत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कैसे हम कण कण में विराज करते हैं। इस तरह से जो भगवान का श्रेष्ठता है वो उनको पता नहीं है। तो उन लोग जो भगवान का जो पूजा पाठ करते हैं एक मशीन की तरह पूजा पाठ करते हैं, भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान के साथ पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो इसलिए कोई अगर भगवान का पूजा करता है पर भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है तो फिर उसको बोलता है रिलीजियन विदाउट फिलोसॉफी। मतलब फिलोसॉफी नहीं जानता है पर रिलीजियन फॉलो कर रहा है, उसको बोलता है सेंटिमेंटलिज्म। या सेंटिमेंटल मतलब वो बहुत भावुकता के स्तर पे रहेगा, ओह कृष्णा, रोएगा, ये करेगा, उसके बाद बाहर जाके वो बीड़ी भी पिएगा, ठीक है, उसको उतना 4 नियम पालन करने में उतना शक्ति नहीं रहेगा, या कभी सुबह उठेगा कभी सुबह नहीं उठेगा, या अलग अलग तरह से जब जीवन में समस्या आएगा तो भक्ति छोड़ देगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान ने क्या बोला, भगवान ने पहले 12 नंबर श्लोक तक अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया। एक सेकंड, सॉरी यार, मेरा तो कुछ अर्जेंट सेवा के कारण थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। तो 12 नंबर श्लोक तक भगवान ने बताया कि कैसे मैं बहुत महान हूँ। मतलब 12 नंबर श्लोक तक भगवान फिलोसॉफी बता दिए हैं कि ऐसे ऐसे हम महान हैं। और 13 नंबर श्लोक से भगवान बोल रहे हैं कि अब तुम मेरा चरण का आश्रय ग्रहण करो। उसमें 13 नंबर श्लोक से 18 नंबर जो श्लोक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो श्लोक है उसमें 14 नंबर श्लोक है। 14 नंबर श्लोक जाओ एक बार हमें प्रभु। हाँ, 14 नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। तो भगवान 13 से 18 नंबर श्लोक में आश्रय लेने के लिए बोल रहे हैं, और आश्रय लेने से क्या फायदा होगा भगवान बता रहे हैं कि कोई अगर मेरा चरण का आश्रय अगर नहीं लेता है तो ये जो त्रिगुणी जो माया है, रजोगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसके प्रभाव से कोई भी बच नहीं सकता है। और ये त्रिगुण के कारण ही इंसान को हर बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है। माया का जो प्रभाव है इंसान को भ्रमित कर देता है, वो भक्ति से भटक जाता है, और अलग अलग तरह से जो खराब आचरण है, खराब जो जीवन शैली है, उसको फिर से वो चालू कर सकता है माया के प्रभाव से। तो फिर माया से कैसे बच सकते हैं? तो भगवान बोल रहे हैं कि कोई अगर मेरे चरण का अगर आश्रय लेता है तो फिर ये जो माया है उसको वो आसानी से तैर के पार कर सकता है। फिर उसके लिए माया का कुछ प्रभाव नहीं है। जो भगवान का आश्रय ले लिया है उसके लिए माया का कोई प्रभाव नहीं रहता है। उसके बाद भगवान 15 श्लोक में बोल रहे हैं कि चरण का आश्रय तो मैं लेने बोल रहा हूं, पर 4 तरह के लोग होते हैं जो कभी भी मेरा चरण का आश्रय नहीं लेते।
कौन कौन है वो? नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरीं भावमाश्रिता। जो मूढ़ व्यक्ति है, नराधम व्यक्ति है, और जिनका जो ज्ञान है वो माया ने हर लिया है, और जो आसुरी भाव के लोग हैं, उस तरह के लोग कभी भी भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं। और उसके बाद वाले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे 4 तरह के जो लोग हैं वो भगवान का आश्रय लेते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 तरह के लोग मेरा चरण का आश्रय लेता है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं कि कैसे हम लोगों को भगवान के चरण का आश्रय लेना चाहिए, और भगवान बता देते हैं कि कौन आश्रय नहीं लेगा और कौन मेरा चरण का आश्रय लेगा। और जो मेरा चरण का आश्रय लेगा वो माया को तर के भगवान के धाम में चला जाएगा। इसका मतलब पहले 3 श्लोक में नॉलेज दिए हैं, फिर 4 से 12 नंबर श्लोक तक भगवान अपने महत्व के बारे में, भगवान कितने महान है उस बारे में बता दिए। और 13 से 18 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं मेरा चरण का आश्रय लो, और भगवान ये भी बता देते हैं कि किस तरह के लोग मेरे चरण का आश्रय नहीं लेंगे और किस तरह के लोग मेरे चरण का आश्रय लेंगे। उसके बाद 19 से 24 नंबर जो श्लोक है उसमें भगवान बता रहे हैं कि अभी जो व्यक्ति भगवान के चरण का आश्रय लेना चाहता है उसमें ऐसा नहीं कि सब श्री कृष्ण का चरण का ही आश्रय लेगा। कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि डेमीगॉड्स या देवताओं का चरण का आश्रय लेगा। उनको पता है कि आध्यात्मिक भक्ति करना चाहिए, जीवन में कोई भगवान जीवन में रहना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन बहुत ही पतित होगा, बहुत ही नीच होगा। पर उनको ये पता नहीं है कि भगवान कौन है, तो वो किसी बाबा के चरण में चले जाते हैं, किसी देवी के चरण में आत्मसमर्पण करते हैं, या किसी देवता के चरण में आत्मसमर्पण करते हैं। पर ये जो देवता या देवी हैं वो भी भौतिक शरीर वाले ही हैं। वो आपको धनम जन्म दे सकते हैं पर आपको इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं कर सकते। वो आपको भौतिक लाभ दे सकते हैं पर इस भौतिक जगत को पार करके आध्यात्मिक जगत में आप जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो 19 नंबर श्लोक में पहले ही भगवान बता दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, वो देवी देवता के चरण में आत्मसमर्पण करेंगे। तो फिर कृष्ण ही उत्तर दे रहे हैं कि क्यों कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। तो कृष्ण बोल रहे हैं 19 नंबर श्लोक में कि कृष्ण जो भगवान है, कृष्ण ही सारे देवताओं के स्रोत है, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। ये जानना बहुत ही मुश्किल कार्य है। इस्कॉन में बहुत आसानी से बताया जाता है कि कृष्ण ही भगवान है, पर इसको जानना उतना आसान नहीं होता है। भगवान बोल रहे हैं बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जो कृष्ण भक्ति कर रहा है या जो कृष्ण को भगवान के रूप में पूर्णतः स्वीकार किया है और कृष्ण भक्ति कर रहा है, तो ये मानना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जीवन में या पिछले बहुत सारे जन्म में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब कुछ कर चुके हैं। जितने भी ज्ञान है, जितने भी तपस्या है, जितने भी दान, तपस्या, यज्ञ, ठीक है, जितने भी कुछ है भौतिक कर्म कांड से शुरू करके सब कुछ उन्होंने कर चुका है। और अभी वो अंतिम स्तर में आ चुके हैं जहां पे उन्होंने कृष्ण को स्वीकार किया है। और क्योंकि उन्होंने कृष्ण को स्वीकार किया है और कृष्ण का जो ज्ञान है उसको स्वीकार किया है, कृष्ण के नाम का जप करना शुरू किया है और 4 नियम पालन करने का कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये जो जीवन है उसका आखिरी जीवन है और उसको फिर से इस भौतिक जगत में आने का जरूरत नहीं है। इसीलिए
भगवान का शरणागत भक्तों का संख्या हमेशा कम रहता है, क्योंकि उन लोग सुदुर्लभ है, उन लोग को आसानी से मिलेगा नहीं। और वो जो भगवान का भक्ति करते हैं वो क्या है, वो सब महात्मा हैं। इसलिए आप जो सब भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो आप लोग बहुत दुर्लभ व्यक्ति हैं और आप लोग महात्मा हैं, सब महान आत्मा है, क्योंकि महात्मा छोड़ के कोई भी कृष्ण को जान नहीं सकता है। कृष्ण ही भगवान है, ये जो जान गया है तो हमें समझना चाहिए कि वो महात्मा है, और ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे कि सब कोई भगवान के चरण में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। पहले भगवान बोल रहे बहुत जन भक्ति में आएगा ही नहीं, नराधम व्यक्ति, आसुरी भावम आश्रित व्यक्ति, इन लोग भक्ति में आएगा ही नहीं। पर उसके बाद भी जो भी भक्ति में आएगा उसमें भी सब कृष्ण के पास नहीं आएगा, बहुत जन डेमीगॉड्स के पास या देवता के पास भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, मेरे को 2 मिनट। तो फिर वो भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबल बन जाता है। तो ये भगवत गीता का जो 7वां अध्याय है उसका ओवरव्यू है, जिसमें भगवान अपने महात्मा के बारे में बता रहे हैं, और महात्मा के बारे में बताने के बाद भगवान अपने चरण में आश्रय लेने के लिए सारे जीव को प्रेरित कर रहे हैं कि आप सब मेरे चरण में आश्रय लीजिए। आप अगर मेरे चरण में आश्रय लेंगे तो मेरा जो चरण है वो एक नाव की तरह काम करेगा, और उस नाव के माध्यम से आप इस भौतिक संसार को तैरते हुए आध्यात्मिक जगत, जहां पे मैं हमेशा विराज करता हूँ, उस आध्यात्मिक जगत में आप आ सकते हैं। नहीं तो ये जो भव समुद्र है, आप खुद से अगर तैर के पार करना चाहेंगे तो आप कभी भी पार नहीं कर सकते। पर जो भक्त मेरे चरण का आश्रय लेगा उसके लिए ये जो त्रिगुणी माया है या जो भव सागर है, जन्म मृत्यु का जो सागर है, वो बहुत आसानी से कोई भी पार कर सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और ये जो शरीर है ये नाव की तरह काम करता है, और हरि नाम के माध्यम से जो नाव है, वो जो गुरु है वो गुरु नाव चलाते हैं। हरि नामेर नौका खनी श्री गुरु कांडरी। तो हरि नाम का नाव है, तो कोई अगर हरि नाम करेगा तो और गुरुदेव का आश्रय लेगा तो गुरुदेव क्या करेंगे, हमारा जो नाव है, शरीर रूपी जो नाव है, उसको भौतिक जगत का जो भौतिक जो नदी है, भव सागर जो है, उसको पार करते हुए आध्यात्मिक जगत में आवाज कट गई प्रभु। कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्तहि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सताम। तो वो जो कीर्तन में जो जो लिखे थे प्रभुपाद, यहाँ पे परपोर्ट में वही सब श्लोक फिर से प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं। तो श्रवण क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका कारण है कि हमारा जितना भी इंद्रिय है, सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय क्या है? हमारा श्रवण है या कर्ण है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, अभी सोचिए आप रात में निद्रा पूरा सो रहे हैं, गंभीर गहरे नींद में सो रहे हैं, ठीक है। अभी कोई आपको मारने के लिए आपके रूम में घुसा चाकू लेके, और दूसरा एक व्यक्ति है, वो देखा कि कोई आपको जा रहा है मारने के लिए, और वो अगर आपको इन्फॉर्म करना चाहे तो कैसे इन्फॉर्म करेगा? वो चिल्लाएगा चोर चोर चोर, जागो जागो। और वो जैसे ही जो सोया हुआ व्यक्ति है वो सुनेगा कि चोर आया है, चोर आया है, तुरंत वो जग के अपने आप को उससे बचा सकता है। तो इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। हम लोग इस भौतिक जगत में जो भी कुछ जानते हैं वो श्रवण के माध्यम से ही जानते हैं। हम लोग जब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के समय हम लोग का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है, हम लोग एकदम मतलब तमोगुण में रहते हैं, सिर्फ सोना और खाना छोड़ के हम लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता है। पर श्रवण करने के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ जानते हैं।
कि क्या करना चाहिए, मनुष्य शरीर क्या है, कॉलेज में पढ़ना क्यों जरूरी है, पढ़ के क्या करना चाहिए, आदमी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है, तो कौन सा कोर्स करना अच्छा है, या क्या खाना अच्छा है, खेलना है। तो इस तरह से जो भी चीज है हम लोग श्रवण के माध्यम से ज्ञान लाभ करते हैं। बिना श्रवण के ज्ञान लाभ करना बहुत ही असंभव है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं पहले श्लोक में कि अगर तुम मेरे को जानना चाहते हो और तुम मेरे में आसक्त होना चाहते हो तो मेरे बारे में तुम श्रवण करो। बिना श्रवण के तुम मुझको जान नहीं सकते। सपोज भगवत गीता का क्लास चल रहा है, ठीक है, और अभी सोचिए साउथ अफ्रीका का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भगवत गीता के क्लास में बैठा हुआ है। अभी आप सबको कोई को भी पता चलेगा कि वो भी भगवत गीता के क्लास में बैठा हुआ है, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि साउथ अफ्रीका का प्रधानमंत्री कौन है। पर अगर सोचिए, अगर हम आप लोग को सबको बोलते हैं कि आप सबके बीच में ये जो गोरे करके जो इंसान बैठे हुए हैं ये साउथ अफ्रीका के प्रधानमंत्री है, इन्होंने बहुत सारा उस देश के लिए बहुत कुछ किया है, ये इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो फिर क्या होगा, उस व्यक्ति को देखने का नजरिया आप सबका परिवर्तन हो जाएगा। पहले जिस तरह से आप उस व्यक्ति को देख रहे थे अभी उसको पूरी तरह से अलग नजरिए से आप लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में आपने श्रवण किया है। उसी तरह से बाहर के लोग भगवान के बारे में सही से नहीं जानते हैं। उनको लगता है कि कृष्ण हमारे जैसा ही कोई साधारण पुरुष है जो कि स्त्रियों के साथ रासलीला करता है, माखन चोरी करता है, पर उनको पता नहीं कि भगवान का जो ये लीला है ये साधारण भौतिक इंसान का जो कार्य है उसके जैसा नहीं है। भगवान का जो लीला है वो बहुत ही दिव्य लीला है, बहुत ही आध्यात्मिक स्तर का वो लीला है। पर कोई अगर इसके बारे में कोई शुद्ध भक्त से श्रवण नहीं करेगा तो भगवान के बारे में कोई भी जान नहीं सकता है। जैसे एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं तो भगवान राम को ही मानता हूँ। फिर उसको पूछा गया फिर आप कृष्ण को क्यों नहीं मानते? ना, कृष्ण को नहीं मानते। कृष्ण कोई भगवान थोड़ी है। कृष्ण क्या गोपी के साथ रास करता है, माखन चोरी करता है, गाय चराता है, ये सब भगवान का लक्षण थोड़ी है। भगवान है तो राम की तरह भगवान होना चाहिए। देखो कैसे तीर धनुक लेके युद्ध कर रहा है, कैसे राज्य चला रहा है, कैसे पिता का वचन का पालन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने कृष्ण के बारे में कभी श्रवण किया ही नहीं, भागवतम से कभी कृष्ण के बारे में जाना ही नहीं। इसलिए वो उसका दिमाग में जो बैठ रहा है वही सोच रहा है कि वो सही है। इसको बोलता है रिलीजियन विदाउट फिलोसॉफी। फिलोसॉफी नहीं पता है, उन्होंने फिलोसॉफी सुना नहीं है और उनको लग रहा है कि कृष्ण ऐसे हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं एते चाम स कला पुंस कृष्णेष्टु भगवान स्वयं। जितने भी भगवान हैं वो कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण कौन है? वो स्वयं भगवान है। इसलिए कृष्ण के बारे में जानना उतना आसान नहीं है। ये जो बहुत साल बहुत जीवन का कठोर तपस्या करने के बाद भी कोई कृष्ण को सही से जान नहीं पाता। इसलिए भगवान बोल रहे बहु नाम जन्म नामांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। अरे हम लोग तो भौतिक जीव है, हम लोग का तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा के जैसे महान व्यक्ति जो कि इस भौतिक जगत के निर्माता हैं, ठीक है, वो ब्रह्मा जी भी भगवान को समझ नहीं पाए। वो भी सोचे कि ये कैसा भगवान है, गो बालक का गोप बाल का जूठा खा रहे हैं, भगवान जूठा खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। इंद्र ने भी भगवान को नहीं समझ पाया। बोला ये 5 साल का बच्चा, इसका इतना बड़ा साहस कि मेरा यज्ञ रोक दिया और ये जो पर्वत है गोवर्धन पर्वत इसका पूजा शुरू किया। ये बहुत ही अहंकारी बच्चा है, इसको पता नहीं कि ये क्या कर रहा है, मैं पूरे वृंदावन को डुबा दूंगा। और इंद्र ने बहुत बारिश किया, संवर्तिका बादल से उन्होंने पूरे वृंदावन को ढक दिया। बहुत तीव्र वेग से बारिश होने लगा और सब जो वृंदावन के जितने भी वासी हैं सब छटपट कर रहे थे, कृष्णा 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 बचाओ हम लोगों को। और कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करके सारे जो ब्रज के जितने भी वासी हैं, ब्रजवासी हैं, वृंदावन के जो वासी हैं, सबको गोवर्धन के नीचे आश्रय दिया। तब इंद्र को समझ में आया कि ये जो बालक है 5 साल का दिख रहा है पर ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। उसी तरह से ब्रह्मा जी भी समझ गए कि जिस बच्चे को मैं साधारण गोप बालक समझ रहा हूँ, जो कि दूसरे
अपने दोस्तों का जूठा खा रहा है, वो कोई साधारण हमारी तरह भौतिक इंसान नहीं है, वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है। इसीलिए कृष्ण को जानना उतना आसान नहीं है। तो कृष्ण को कौन जान सकता है? जो गुरु परंपरा के माध्यम से कृष्ण के बारे में श्रवण करेगा, वही कृष्ण के बारे में जान सकता है। बाकी जितने भी बड़े आचार्य हो जाए, जितने भी बड़े शास्त्र के पंडित हो जाए, पर वो अगर गुरु परंपरा से श्रवण नहीं किया है तो वो कभी भी कृष्ण को जान नहीं सकता है। फिर वो बोलेगा कि कृष्ण जो है वो तो साधारण इंसान है, कृष्ण योगी है, कृष्ण चमत्कारी पुरुष है, पर वो भगवान नहीं है। भगवान तो शक्ति है, कृष्ण तो मनुष्य है, क्योंकि उन्होंने कभी गुरु परंपरा से श्रवण नहीं किया है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकालेन महता योग नष्ट परंतपा। कोई अगर गुरु परंपरा से भगवान के बारे में नहीं श्रवण करेगा तो उसका जो ज्ञान है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो फिर सोचेगा राम तो भगवान है, पर कृष्ण क्या भगवान है? कृष्ण तो रासलीला करते हैं, कृष्ण गोपियों के कपड़े चुराते हैं, कृष्ण तो जूठा खाते हैं, कृष्ण सारा दिन गाय चराते हैं, गोबर के कंडा लगाते हैं। भगवान का ये सब काम थोड़ी है। भगवान मतलब एकदम पूरा शरीर से लाइट निकलेगा, सिंहासन में बैठे रहेंगे, सब लोग चामर करेगा, सब कोई आरती करेगा, पर वृंदावन के कृष्ण ऐसे नहीं है। इसलिए कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, पर कौन समझ सकता है? जिन्होंने श्रवण किया है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को भी बता रहे हैं कि तुम अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो और मेरा भक्ति करना चाहते हो, अपना जो मन है वो पूरी तरह से मेरे चरण में देना चाहते हो, तो तुम पहले मेरे बारे में श्रवण करो। बिना श्रवण के तुम मेरे बारे में कुछ भी जान नहीं सकते हो। इसलिए श्रवण करो, श्रवण करो। इसलिए ये जो श्रवण, ये जो ऑनलाइन क्लास है, ये हम आप सबको मौका देते हैं कि आप लोग भी कृष्ण के बारे में श्रवण कर सके, क्योंकि बिना कृष्ण के बारे में श्रवण किए हम लोग का भक्ति का गाड़ी ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा। पहले इसलिए कृष्ण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसलिए जो गीता का जो ज्ञान है या कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है, इसको जो जान लेगा, उसको जानने के बाद उसको और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि गीता के ज्ञान के बारे में आपके जीवन का सारे प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। एकदम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सब कुछ के बारे में डिटेल्स दिया हुआ है कि मनुष्य शरीर कैसे बना हुआ है, शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंस है, मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं, किस तरह के चेतना से शरीर छोड़ने से कैसा शरीर मिलता है, भगवान के धाम कहाँ पे है, भगवान के धाम जाने का क्या प्रोसेस है, तो सब कुछ भगवान गीता में बता दिए। इसलिए गीता को जो समझ लेगा, गीता का ज्ञान को जो प्राप्त कर लेगा, उसको और कुछ जानना और सुनना बाकी नहीं रहेगा। और तीसरा श्लोक में फिर भगवान बताते हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् गतति सिद्धया यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। कोई तीसरा जो श्लोक है उसका अनुवाद पढ़िए कोई। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। देख सकते हैं जैसे बाबूराव प्रभु जिस ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, अभी उस ऑफिस में जिस फ्लोर में प्रभु बैठते हैं उसमें सपोज 100 लोग बैठ के काम करता है, उसमें से 1 या 2 जन ही मिलेगा जो कृष्ण भक्ति करता है। या आप लोग में से जो जहाँ पे रहते हैं, तो आप देख सकते हैं आपके एरिया में बहुत दुर्लभ भी कुछ लोग मिलेंगे जो कि कृष्ण भक्ति करते हैं। बाकी शिव जी के भक्त, दुर्गा जी के भक्त, काली जी के भक्त, ठीक है, और भी अलग अलग देवी देवताओं के भक्त बहुत जन मिल जाएंगे, पर शुद्ध कृष्ण भक्ति करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कोई पहले तो है कि कोई लोग भक्ति करना ही नहीं चाहता या पूजा पाठ करना ही नहीं चाहता है। लोगों को लगता है कि मैं तो काम कर रहा हूँ,
मैं पैसा कमा रहा हूँ और उस पैसा से मैं तो सारे खाने की चीज खरीद ले रहा हूँ, तो फिर भगवान को पूजा करने का क्या जरूरत है? सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ ना। मैं सुबह 9 बजे रेडी होके एकदम ड्रेस पहन के चकाचक हाथ में टिफिन लेके ऑफिस जाता हूँ, और 1 महीना काम करने के बाद, खटने के बाद, कौन खट रहा है? भगवान खट रहे हैं, मैं खट रहा हूँ। खटने के बाद मैं पैसा कमा रहा हूँ और उस पैसा से मैं आटा चावल खरीद के खुद भी खाता हूँ, मेरे परिवार को भी खिलाता हूँ। और कोई का अगर तबीयत खराब होता है तो मैं ही पैसा खर्चा करके डॉक्टर दिखाता हूँ, और उस पैसा कमाने के लिए मैं परिश्रम करता हूँ। तो फिर भगवान का भक्ति करने का क्या जरूरत है? भगवान कौन है? बीच में भगवान कहाँ से आए? तो इस तरह से जो लोग रहते हैं उन लोग तो भगवान का भक्ति करते ही नहीं है। तो इस तरह के लोगों को भगवान बोले हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरीन भावम आश्रिता। ये 4 तरह के लोग कभी भी भगवान का भक्ति नहीं करेंगे। पर कुछ व्यक्ति हैं वो समझ जाते हैं कि हालांकि मैं काम कर रहा हूं, पर काम करने का जो शक्ति है वो भगवान दे रहे हैं। हालांकि मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूं, पैसा खर्चा कर रहा हूं, पर दवा सिर्फ एक पेशेंट को ठीक नहीं करता है। भगवान का कृपा ही किसी को रोग मुक्त कर सकता है। और वो समझ जाता है कि ये भौतिक जगत में हर पद में विपद है, पदम पदम हर यद विपदम, हर स्टेप में डेंजर है। और हम लोग अगर जिंदा बचे हुए हैं तो ये भगवान की कृपा से ही हम लोग जिंदा हैं और हमारा जीवन सही तरह से चल रहा है। तो उस तरह से जो लोग जब जानते हैं तो वो फिर सिद्धि प्राप्त करने का या भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो इनमें से जो लोग भगवान को जानने का प्रयास करते हैं उसमें से कुछ बिरला ही लोग हैं जो भगवान को तत्व के अनुसार जान पाते हैं। उन लोग जान जाएंगे हाँ कृष्ण भगवान है, पर कृष्ण भगवान है, पर बताइए तो कृष्ण क्यों कुरुक्षेत्र का युद्ध कराए? इतने लोगों को मारना क्या अच्छा है? भगवान को जीवन बचाना चाहिए। असुर लोग मारते हैं, भगवान क्यों इतना बड़ा युद्ध करा दिए जिसमें इतने लोग मर गए? अरे ये भगवान का कार्य है क्या? तो इस तरह से हम लोग भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं, पर कृष्ण का जो तत्व है वो नहीं जानते हैं। इसलिए क्या होता है, उन लोग कभी भक्ति नहीं करते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। और पूजते हैं तो वो क्या करते हैं, उन लोग मृत्यु के बाद देवलोक में जाते हैं, और जब उनका पुण्य खत्म होता है तो फिर से उस ये भौतिक जगत में गिर जाते हैं। छीने पुण्य मर्त लोके विसंति। जब पुण्य छीन होता है, पुण्य खत्म होता है, तो फिर से इस भौतिक संसार में उन लोग पतन हो जाता है। और पतन होने के बाद पिछले जन्म में जितना भी देवता देवी देवता का भक्ति किया था वो कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता है, फिर से उसको शून्य से शुरू करना पड़ता है। पर कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण का भक्ति करता है तो वो अगर थोड़ा सा भी भक्ति करता है तो वो भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो पूरा तरह से जिंदा रहता है वो भक्ति। और वो भक्त जितना दिन भौतिक जगत में रहेगा वो भक्ति दिन के दिन बढ़ते जाता है। इस तरह से जब एक जन भक्ति पूरी कर लेता है तो वो भगवान के धाम में चला जाता है। उसको फिर वो पुण्य खत्म नहीं होता है, वो आध्यात्मिक बैलेंस होता है जो कि उसको भगवत धाम में पहुंचा देता है। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर है तो उनको भगवान का भक्ति, कृष्ण का ही भक्ति करना चाहिए। पर कृष्ण बोल रहे हैं कि पर कोई अगर कृष्ण भक्ति सच में कर रहा है, तत्व के अनुसार कर रहा है, तो वो उस तरह के जो मनुष्य हैं वो बहुत ही बिरला है, बहुत ही दुर्लभ है। उनको वो ऐसे लोगों को मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप में से जो भी भक्ति कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि भक्ति करना कोई आसान काम नहीं है। भक्ति में आना उतना आसान नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो भी भक्ति में आए हैं, हम लोगों ने पास्ट लाइफ में बहुत कुछ तपस्या किया है और बहुत महान भक्तों का हमारे ऊपर कृपा रहा है, गुरुजनों का हमारे ऊपर कृपा रहा है। हमारे जो गुरुजन है या प्रभुपाद है वो हम सब जीवों के लिए बहुत प्रार्थना किए हैं ताकि हम भक्ति में आ सके, और उनकी अहेतु की कृपा के कारण से ही हम लोग भक्ति में आए हैं। इसलिए हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि मैं अपने शक्ति से भक्ति कर रहा हूँ। अगर हम लोग गर्व करेंगे हम लोग अपने शक्ति से भक्ति कर रहे हैं तो फिर भक्ति में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। भरत महाराज के जैसे महान साधु जो कि इतना बड़ा राज्य त्याग करके जंगल में चले गए,
और वो भी एक हरिण के प्रति आसक्त होके भक्ति से चले गए। कभी तपस्या भ्रमित हो गया। अहंकार, इसलिए अहंकार हम लोगों को नहीं होना चाहिए। हमको हमेशा साधु गुरु के चरणों में आश्रय रहना चाहिए और हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए कि उनके कृपा से एक दिन में अगर हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं तो ये साधु गुरु है, प्रभुपाद जी हैं, या जो गुरु परंपरा है, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, या जो सड़क गोस्वामी गण है, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, उन्होंने बहुत प्रार्थना किया है कि कलियुग के जीव का कैसे उद्धार होगा, और उन सब गुरु परंपरा की कृपा से ही हम लोग भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। तो इस भावना से कोई अगर भक्ति करेगा तो भगवान उस भक्ति को ग्रहण करते हैं और गुरु उनको प्रोटेक्शन देते हैं कि वो जीवन भर भक्ति कर सके। इसलिए भक्ति करना बहुत दुर्लभ है, पर हम लोगों को भक्ति कैसे करना चाहिए, किसी सदगुरु के आश्रय में रह के भक्ति करना चाहिए और सदगुरु से श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि सदगुरु जो है वो कृष्ण भक्ति को रियलाइज किए हैं, उनके हृदय में कृष्ण बैठे हुए हैं। जो गुरु महाराज लोग होते हैं उनके हृदय में कृष्ण एक्टिवेट है, मतलब सक्रिय है। जैसे हम लोग सुने हैं गुरु महाराज श्री श्रीमद जयप्रकाश गोस्वामी गुरु महाराज, उनके एक शिष्य, बहुत ही सीनियर शिष्य हैं, जो कि गुरु महाराज के साथ सेक्रेटरी के रूप में बहुत साल सेवा किए थे। तो वो बता रहे थे कि गुरु महाराज जब गायत्री जप करते हैं तो गायत्री जप करने के समय वो कृष्ण से बात करते हैं, कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण उनके प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में कृष्ण रहते हैं, और उस शुद्ध भक्त के मुख से जब हम लोग श्रवण करेंगे तो वो जो कृष्ण है वो उनके हृदय से हमारे हृदय में स्थानांतरित ट्रांसफर होता है, और इसलिए हमें शुद्ध भक्ति लाभ होता है और हम लोग कृष्ण को तत्वतः जान पाते हैं। और इस तरह से हम लोग जो मनुष्य नाम सहस्रेषु, उस सहस्र मनुष्य में जो सिद्धि प्राप्त वाले जो मनुष्य हैं वो हम लोग बन सकते हैं, और सिद्धि लाभ में भी जो भगवान को तत्वतः जान पाते हैं, जो विरल भक्तगण हैं, वो भक्त भी हम लोग बन सकते हैं अगर हम लोग सदगुरु के मुख से श्रवण करेंगे और सदगुरु का सेवा करेंगे और गुरु परंपरा के ऊपर श्रद्धा रखते हुए अगर हम अपना भक्ति जारी रखेंगे, 16 माला का जप करना, 4 नियम का पालन करना, तो फिर हम लोग का ये समय दूर नहीं है कि हम लोग बहुत जल्द कृष्ण के साथ हमारा भी मुलाकात आध्यात्मिक जगत में होगा। ठीक है, तो अभी 3रा श्लोक तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4था श्लोक से आरंभ करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। कोई का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं क्या? प्रभु जी बोले क्या, जो बुद्धिमान है वही कृष्ण को समझ सकते हैं। तो फिर हम भगवत गीता या भागवतम श्रवण करते हैं, रीडिंग करते हैं, तो फिर हम तो उतना पूरा रीडिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उतना पूरा समझ नहीं पाते। देखिए, यहाँ पे जो बुद्धि के बारे में बोला गया है वो बुद्धि भौतिक बुद्धि के बारे में नहीं बोला गया है। हम लोग 2 तरह का बुद्धि होता है, भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और एक होता है मेटेरियल इंटेलिजेंस। मेटेरियल इंटेलिजेंस मतलब क्या, वो रॉकेट बना देगा, ठीक है, कैसे मिसाइल बनाना है बना देगा, बड़ा कंप्यूटर बना देगा, ठीक है, बड़ा रिसर्च करके बड़ा ब्रिज बना देगा, रोबोट बना देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका सारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा। ये पर वो बोलेगा कि शरीर और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। शरीर और आत्मा बोल के कुछ नहीं होता है, एक ही जीवन है, इसी में खाओ पियो मौज करो, मृत्यु के बाद और अगले जन्म कौन बोला है अगला जन्म होता है, कौन देखा है अगला जन्म है। तो इसको हम लोग इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे।
हालांकि उसके पास भौतिक बुद्धि बहुत है, वो बड़े बड़ा आविष्कार कर पाता है, पर एक जो सिंपल टीचिंग है भगवत गीता का कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, वो विश्वास उनको नहीं है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम लोग को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भौतिक रूप से जो बुद्धिमान है वही सिर्फ भक्ति समझ सकता है। आध्यात्मिक बुद्धि और भौतिक बुद्धि में बहुत पार्थक्य है, बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई गीता पढ़ रहा है, गीता समझ नहीं पा रहा है, पर कृष्ण के प्रति उसका भाव बहुत अच्छा है, क्योंकि वो कृष्ण के बारे में श्रवण किया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जब थे, तो वहां पे एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण भगवत गीता को लेके रो रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे कि तुम भगवत गीता पढ़ तो नहीं रहे हो, फिर तुम रो क्यों रहे हो, क्योंकि भगवत गीता में क्या अच्छा लगा? तो वो बोला कि मैं तो भगवत गीता पढ़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ना नहीं आता है, पर मैंने गुरु से सुना है भगवत गीता के बारे में। और मैं जब सोचता हूँ कि कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, उन्होंने अपने जो भक्त है अर्जुन, उनका सारथी बन गए। मतलब जो भगवान है वो आपका रथ चला, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। और जब रथ चलाते हैं तो जो रथ में बैठा हुआ रहता है वो सारथी को बहुत समय लात भी मारता है, क्योंकि वो इतना भीड़ होता है तो उतना सुनाई नहीं देता है उस समय। तो अगर बाएं जाना है तो बाएं तरफ लात मारना पड़ता है, दाएं जाना है तो दाएं तरफ लात मारना पड़ता है। तो कृष्ण अपने भक्त के लिए सारथी बने और उनका लात खाने के लिए भी राजी हो गए। ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे? तो बोल रहे हैं कि मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे जो अश्रु है वो रुक नहीं पाते। तो इसको बोलता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हालांकि वो देखिए पढ़ना भी नहीं आता है उनको, वो निरक्षर है, पर उन्होंने तो फिर महाप्रभु ने बोला कि आप पढ़ नहीं पाते हैं, पर कृष्ण का जो असली ज्ञान है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, वो आपने प्राप्त कर लिया है। समझ आ रहा है? इसलिए भगवत गीता में कुछ लोग नहीं भी समझ पाते हैं तो उसमें चिंता नहीं है, उसको हम लोग श्रवण करने के माध्यम से, गुरु के माध्यम से समझ सकते हैं। और एक है, जितने हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना हम लोगों को जो सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे समझ में आएगा। इसलिए हम लोग को पढ़ना जारी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ना छोड़ दें, पढ़ना जारी रखना चाहिए। और हम लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रभुपाद के परकोट में देना चाहिए। प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उसको ज्यादा अच्छा से पढ़ना चाहिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करके प्रभुपाद का परकोट पढ़ना चाहिए। फिर परकोट से ही आप पूरा जो श्लोक है उसको समझ सकते हैं। समझ रहे ना माता जी? यस प्रभु जी, यस। और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो शंभू प्रभु है क्या? यस प्रभु, यस प्रभु। शंभू प्रभु, तो कैन वी कंक्लूड नाउ? यस प्रभु, यस प्रभु। ओके, ठीक है, तो हम लोग थैंक यू फॉर, यस प्रभु, यस प्रभु, कंटिन्यू प्रभु। ऐसी हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वेडनेसडे 7:30 to 9 ऑनलाइन क्लास रहेगा। हरे कृष्ण।